Hello, class 10 students. This is Karishma Pagani. We are reading Democratic Politics, and today we will be studying our new chapter, that is Political Parties. Students, this is chapter 6 of your book, and we have already read chapter 1 and chapter 2, that is Power Sharing and Federalism. Chapter 3, 4, and 5, these three chapters are reduced from your syllabus for this year. So, we will be studying chapter 6, Political Parties. Okay, let's study the overview of this chapter. Overview means that whole concept of the chapter. In this tour of democracy, we have come across political parties several times. हम लोगों ने इस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बार सुना होगा, बहुत बार हमने ये वर्ड सुना होगा. इन क्लास 9th we notice the role of political parties in the rise of democracies in the formation of constitutional designs. क्लास 9th में हमने नोटिस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब डिज़ाइन किया जा रहा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लॉज बनेंगे, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल था जब हमारी डेमोक्रेसीज बन रही थी. इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इन द मेकिंग ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स, कहाँ कहाँ पे हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस में. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल मतलब जब इलेक्शंस हेल्ड होते हैं तो तब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोग एक वर्ड सुनते हैं. एंड इन द मेकिंग ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है उसकी मेकिंग में भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सुनते हैं. In this textbook, we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power. इस टेक्स्ट में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे बताया है कि पॉलिटिकल पावर की जो फेडरल शेयरिंग होती है, मतलब पावर शेयरिंग की जो फेडरल शेयरिंग मतलब कि लोएस्ट फॉर्म, जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में शेयरिंग करते हैं तो उसको फेडरल शेयरिंग बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर. देन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस फॉर्म में इस चैप्टर में बताया गया है. एंड एज नेगोशिएटर्स ऑफ सोशल डिविजन्स इन द अरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और किस बारे में देखा गया है कि सोशल डिविजन्स के नेगोशिएटर जैसे हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल पढ़ने वाले हैं. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties. इस टूर पे मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्ट मतलब हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे. हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेचर कैसा होता है और वो लोग वर्क कैसे करते हैं, स्पेशली इन आवर कंट्री, मतलब कि हम इंडिया में स्पेशली इस चीज़ को देखेंगे. देन हम क्या देखेंगे, वी बिगिन बाय आस्किंग टू कॉमन क्वेश्चंस. सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे दो क्वेश्चंस के साथ कि वाई डू वी नीड पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है. हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए. हाउ मैनी पार्टीज़ आर गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी. इन द लाइट ऑफ दिस वी इंट्रोड्यूस द नेशनल एंड रीजनल political parties in today's India and then look at what is wrong with political parties and can be done about it. और इनके साथ ही साथ हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आज के इंडिया में नेशनल और रीजनल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में, आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या गलत है और उसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. Let's begin with our first topic. Why do we need political parties? हमें political parties की ज़रूरत क्यों है. Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. एक democracy में सबसे ज़्यादा visible institution है एक political party. Institution क्या होता है students? Institution means a group of people working for the same cause. एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं. सो दिस आर इंस्टीट्यूशन. सो हमने डेमोक्रेसी के लिए वर्क करने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम सुना होगा. ओके,
For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. बहुत सारे सिटीजन्स के लिए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स मतलब कि आम लोग जो इलिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, उनके लिए डेमोक्रेसी मतलब कि जो सत्ता है, लोकसभा है, वो किसके इक्वल है? वो मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेसी एक ही चीज़ है. इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अगर हम कंट्री के कुछ पार्ट्स में जाकर देखें, एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, और ऐसे लोगों से बात करें जो कि लेस एजुकेटेड है, यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनी थिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग ऐसे कुछ लोगों के बारे में जानेंगे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और अबाउट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ हमारी गवर्नमेंट के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है. जैसे कि हमने पढ़ा था, ग्राम सभा, लोकसभा, ज़िला पंचायत, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है. तो इस गवर्नमेंट के बारे में उनको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज़. लेकिन वो लोग हमारी लोकलिटीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज़ नॉट मीन पॉपुलरिटी. मतलब कि इस विजिबिलिटी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हो रहा है, मतलब उनका नाम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर हैं. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बुराई भी करते हैं. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी. वो लोग हमारी डेमोक्रेसी में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका ब्लेम किस पे डाल देते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ पे. एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, और हमारी इंडिया की जो पॉलिटिकल लाइफ है उस पर ब्लेम डाल देते हैं. पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. अब पार्टीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो पॉलिटिकल डिवीज़न तो है ही सही, उसके साथ साथ सोसाइटी को भी डिवाइड करती है पार्टीज़. देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, और इसीलिए ये डिवाइड करती हैं, इसीलिए ये पूछना नेचुरल बनता है कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल. क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. मतलब कि 100 साल पहले, कुछ 100 साल पहले ऐसी कुछ ही कंट्रीज़ थी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी. Now there are few that do not have parties, और अब ऑलमोस्ट हर कंट्री में पार्टीज़ है, और कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ बची हैं जिनमें पार्टीज़ नहीं हैं. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा एग्जिस्टेंस रखने लग गई पूरे वर्ल्ड में? लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एंड व्हाट दे डू. इसके पहले हम ये आंसर करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और वो क्या करती है. बिफोर वी से वाई वी नीड दैम, इससे पहले कि हम ये जानें कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों है, इससे पहले हमें उसका मीनिंग समझ लेना चाहिए, राइट. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in government. एक political party एक लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि इलेक्शंस करते हैं और इलेक्शंस में पावर होल्ड करने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इन द गवर्नमेंट में रहने के लिए. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट अ कलेक्टिव गुड. मतलब कि वो कलेक्टिवली कुछ अच्छा करने के लिए सोसाइटी में पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने के लिए सहमति मतलब एग्रीमेंट चाहते हैं. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, और सभी के हो सकता है कि डिफरेंट व्यूज़ हों कि सभी के लिए अच्छा क्या है. पार्टीज़ ट्राई टू persuade people why their policies are better than others. और सभी पार्टीज़ की अलग अलग व्यूज़ रहते हैं कि लोगों के लिए अच्छा क्या है, और इन अलग अलग व्यूज़ के साथ वो लोगों को ये सहानुभूति दिलाते हैं, परसुएट करते हैं कि क्यों उनकी पॉलिसी बेटर है दूसरी पार्टी से. दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज़, मतलब कि वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वो इन पॉलिसीज़ को अपनाएंगे बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. अगर उन्हें इलेक्शंस में पीपल से मतलब लोगों से अच्छा सपोर्ट मिल गया. दस पार्टीज़ रिफ्लेक्ट अ फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी. और इस तरीके से पार्टीज़ फंडामेंटल डिविजन्स पॉलिटिकल डिवीज़न रिफ्लेक्ट करती हैं. फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि
वो क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज़ डिवाइडेड हैं अलग अलग टाइप से, लेकिन वो है तो पॉलिटिकली एक ही गवर्नमेंट में, राइट। जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर इंडिया में दो पार्टीज़ हैं तो दोनों पार्टीज़ हैं तो पॉलिटिक्स में ही, लेकिन वो दोनों डिवाइडेड हैं। सो दिस आर द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन आवर सोसाइटी. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. पार्टीज़ क्या है, हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है और इसमें पार्टीसनशिप भी होती है. पार्टीसनशिप इज़ अ वर्ड, इसका मतलब होता है कि पार्शलिटी, तो पार्शलिटी भी इन्वॉल्व होती है पार्टीज़ में. दस अ पार्टी नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज़ इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इज़ अपलोड. इसलिए एक पार्टी किसकी वजह से जानी चाहती है कि वो कौन सी पॉलिसी को सपोर्ट करती है, किन लोगों के इंटरेस्ट को वो अपहोल्ड करती है और किस पार्ट के लिए वो खड़ी रहती है. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी चलती है. लीडर्स, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी को रन करते हैं. द एक्टिव मेंबर्स, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर काम में. और फॉलोअर्स, जो कि उस पार्टी को फॉलो करके इंडिया को या फिर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में उन पॉलिसीज़ का सपोर्ट करके पार्टिसिपेट करते हैं. क्लियर. नाउ वी विल स्टडी फंक्शंस ऑफ पार्टीज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तब तक कीप स्टडिंग.